आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेम एज इट इज हमारा जैसा रेशियो का कॉन्सेप्ट था उसी की तरह इसके कॉन्सेप्ट सेम है। बस यहाँ पे परसेंटेज में 100% के ऊपर बात होती है। मतलब देखिए 100% क्या होता है, हर वैल्यू अपना खुद का 100% होती है। ओके, सो हम पहले दो ही कॉन्सेप्ट इसमें हमें समझना है, किस टाइप के दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट है। ओके, दो चीज होती है, कभी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, ओके हम लिख लेते हैं 20 is what percent of 200। ओके, क्या लिखा है हमने, 20 is what percent of 200। हमें ये वाला एक कॉन्सेप्ट समझना है। और एक और पूछ लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट क्या है, 20% ऑफ 200। ओके, ये दो बातें। देखिए कभी भी क्या होता है, सबसे पहले हम सेकंड वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसमें क्या है, फिर इसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, हमें क्या करना है, 20% ऑफ 200। 200 का कितना चाहिए, 20% चाहिए। सो देखिए हर वैल्यू खुद का कितना होता है, 100%। अगर मैं बात करता हूं 2 का 50% कितना होता है, मतलब 2 का 50% मतलब आधा। सो 2 का 50% कितना होता है, 1। सो हम कैसे लिखते हैं, 2 जो है खुद का 100% है, इसलिए हर वैल्यू अपने परसेंट से ही डिवाइड होती है। 2 डिवाइडेड बाय 100। ओके, हमें उसका 50% निकालना है, तो जो वैल्यू जो भी हमें चाहिए, जो भी आपको निकालना है, हमेशा उसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन। हमें इसका मान लीजिए 50% चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 50। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया। अगर आपको 2 का 50% चाहिए, 2 खुद का 100% है इसलिए डिवाइडेड बाय 100। हमें जो भी परसेंट निकालना है उसका 50 निकालना था तो मल्टीप्लाइड बाय 50। कितना आएगा, इससे डिवाइड करेंगे, 2 में डिवाइड होगा, 2 1 जा 2। सो आंसर क्या आएगा, 1। सेम एज इट इज, कभी भी आपसे किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंटेज पूछा जाएगा, आप उस वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू खुद का 100% है, इसलिए उसे 100 से डिवाइड करते हैं। और जो आपको निकालना है उसका मल्टीप्लीकेशन। जैसे हमसे यहाँ पूछा है 20% ऑफ 200, 200 का 20% कितना है। सो 200 डिवाइडेड बाय 100, 200 खुद का 100% है, इसलिए उसे अपने परसेंट से डिवाइड करा 100 से। हमें उसका 20% निकालना है, तो जो आंसर निकालना है उसका मल्टीप्लीकेशन। 0 0 कितना आएगा, 40। इसका 20% कितना होता है, 40। 200 का 20% 40। एक चीज और, कभी भी आपको किसी भी वैल्यू का 10% निकालना हो तो सीधा सा आपको पता ही होगा, सिर्फ एक 0 कम कर दीजिए। 200 का 10% कितना होगा, एक 0 कम करना है, 20। तो 20 कितना होगा, डबल 40। ओके, 30 कितना होगा, उसका वो 28 कर दीजिए, 60। सो 10 निकालना है तो सीधे किसी भी वैल्यू का 10 निकालना है तो एक 0 कम कर दीजिए, जो बचेगा वही उसका 10% होगा। नाउ देखिए एक कॉन्सेप्ट ये है, आपसे कभी भी किसी का पूछा जाए उस वैल्यू को हमेशा 100 से डिवाइड करिए। जिस भी वैल्यू का कुछ भी परसेंट पूछते हैं हमेशा 100 से डिवाइड होगी, और जो निकालना होगा उसका इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, हमसे पूछा है 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। 20 जो है 200 का कितना परसेंट है, और हमसे यहाँ क्या पूछा था, 200 का 20%। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 20 इज व्हाट परसेंट, 20 एक वैल्यू है, वो कितना परसेंट है 200 का। सो इसको एक सिंपल से उसमें समझा रहा हूं। आपको जब भी ये जानना हो ये वैल्यू सामने वाली वैल्यू का कितना परसेंट है, या एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, तो मतलब जिसका जानना है, यहाँ पे हमें जानना है 20 जो है 200 का कितना परसेंट है, इसका जानना है 20 का, तो 20 ऊपर रहेगा। ओके, जिस पे जानना है कि इसका कितना परसेंट है, 200 का ही पूछा उसने, सो वो वाली वैल्यू नीचे रहेगी, डिवाइडेड बाय 200 और मल्टीप्लाइड बाय हमेशा क्या करेंगे, 100। एक बार और समझा देता हूं, हम जो भी वैल्यू आपको जानना है ये इसका कितना परसेंट है, जैसे 200 का कितना परसेंट है, तो 20 ऊपर, किस पे काउंट करना है, 200 का कितना परसेंट है, तो 200 नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि इस 20 के लिए ये 200 क्या है, 100% के बराबर है। इसका कितना परसेंट है, टोटल 100% होता है, तो 20 के लिए 200 क्या 100% है। सो 20 200 का जिस पे काउंट करना है वो नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 माइनस होंगे, कितना बचेगा, 10%। ओके, सो इस तरीके से सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा परसेंटेज आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी हमने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन को समझा, ओके उसका क्या बेसिक है, ओके इंट्रोडक्शन देखा।
अब मैं आपको वही क्वेश्चंस, थोड़ा सा और क्वेश्चंस लेके समझा देता हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या था, किस टाइप का था। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है 38% ऑफ 750। 750 का कितना परसेंट चाहिए हमें? 38%। सो देखिए 750 का 38%, 750 खुद का 100% है, सो डिवाइडेड बाय कितना होगा? 100। ओके, हर वैल्यू अपने परसेंट से डिवाइड होती है। 750 डिवाइडेड बाय 100, हमें उसका कितना परसेंट चाहिए? 38%। सो जो भी आपको निकालना है उसका मल्टीप्लीकेशन, सो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 38। ओके, सो जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे हमारा कितना आएगा? 285। ओके, बस हर वैल्यू को उसके परसेंट से डिवाइड करिए, जो पूछा जाएगा उसका मल्टीप्लीकेशन। सो आंसर इज 285, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, 54% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्या लिखा है? 45.9। एक बार हम इसे डबल से लिख देते हैं। ओके, 54% ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख देते हैं। ओके, x इक्वल्स टू कितना है? 45.9। अभी देखिए यहाँ पे ये है, एक नंबर है x, उसका 54% कितना है? 45.9। और हमसे क्या पूछा? ये x की जगह क्या होगा? सो देखिए एक नंबर x, इसका 54% ये है, तो हम ये बोल सकते हैं ये जो भी है 54% है एक नंबर का, ये 54 है। सो देखिए आपको मैंने बताया है हर वैल्यू अपने ही परसेंट से डिवाइड होती है, तो हम क्या लिखेंगे? 45.9, ये कितना है? 54% है, हर वैल्यू अपने परसेंट से डिवाइड होती है, सो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडेड बाय 54। और अगर हमें ये वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू तो खुद का 100% होगी, सो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आया? अगर ये 54% है तो डिवाइडेड बाय 54, हमें 100% निकालना है। किस वैल्यू का 54% है? 100% वैल्यू का, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हम जैसे इसे सॉल्व करेंगे हमारा कितना आएगा? 85। अगर आपको इस टाइप से समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो हम एक काम और कर सकते हैं। आप नॉर्मल तरीके से लिख लीजिए, x का 54% बराबर, सो हम क्या लिखेंगे? x खुद का 100% है, इसका 54% कितना होता है? 45.9। ओके, नाउ इस 100 को अगर हम ऊपर डिवाइड वाली चीज जब भी इक्वल्स टू के उधर जाती है तो मल्टीप्लाई में जाएगी, तो वही हो जाएगा 45.9 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, और मल्टीप्लाई वाला 54 इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो इसके बाद जो इक्वेशन लाइन बनेगी वो पूरा के पूरा सेम एज इट इज यही बनेगा। अगर आपको ऐसे समझ में आता है 45.9 54 है तो डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर नहीं आप लोग कहीं उलझते हैं सो इसे x के ऊपर लेके कर लीजिए, एक वैल्यू है x, उसका 54% कितना है? 45.9। देन आगे सॉल्व करेंगे तो x यही हो जाएगा और 45.9 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 54, ये 54 नीचे आएगा। सो सेम 85 भी आना है, सेम एज इट इज है। सो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, 20% ऑफ 1360 प्लस 1360% ऑफ 20। इसको एक बार और मेंशन कर लेते हैं हम। ओके, 20% चाहिए हमें किसका? 1360 का, उसमें ऐड करना है हमें क्या? 1360% ऑफ ऑफ 20। सो इसको पहले एक चीज सॉल्व कर लेते हैं, हमें 1360 का 20% चाहिए, सो निकाल लेते हैं। 1360 जो है खुद का क्या है? 100%, हमें इसका 20% निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 20। ओके, इसे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा? 272। मतलब 1360 खुद का 100% है, इसे इसलिए डिवाइडेड बाय 100, उसका 20% निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 20। दूसरी चीज आपसे पूछा है उसने प्लस 1360% ऑफ 20। इसको समझाने से पहले एक बात और समझाना चाहूंगा। मान लीजिए वैल्यू थी 100 का 10% कितना होगा? 10। ओके, इसका अगर हम बोल दें 10% ऑफ 100, ओके 10% ऑफ 100 का 10% कितना होता है? 10। और अगर मैं एक बात और लिख दूं, ओके 100% ऑफ 10 सेम एज इट इज इसी की तरह 20% ऑफ 1360 और 1360% ऑफ 20। 10% ऑफ 100, 100% ऑफ 10। अगर 100 का 10% 10 है, सेकंड लाइन में पूछा है 10 का 100% कितना है? सो 10 का 100% 10 ही होगा,
10 खुद का 100% है, सो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। या तो 100 का 10% ले लें या 10 का 100% ले लें, बात एक ही है। सो सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही चीज है। 1360% किसका, सॉरी 1360 का कितना, 20%, कितना होता है 272। तो 20 का भी 1360% सेम ही आना है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 272 प्लस 272। हम इसे एडिशन करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 544। ध्यान रखिए जब भी एक ही बात हो रही है इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। ओके, तो दोनों वैल्यू क्या आती है, सेम ही आती है। सो अगर इसका आंसर 272 है तो इसका भी क्या होगा, 272 ही होगा। सो आंसर इज 544। ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, ये सी। नेक्स्ट वन, x% ऑफ 681 इक्वल्स टू 25% ऑफ 227। देखिए अब इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उसने क्या लिखा है, 681 का x%। सो हम पहले इसे जो नॉर्मल हम मेथड में डालते हैं उसी हिसाब से डाल लेते हैं। ओके, नाउ 681 खुद का कितना है, 100% है, हमें उसका x% चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय x। ओके, उसने बोला है 681 का x%, 681 खुद का 100% है, उसका x% क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय x। किसके इक्वल है, इक्वल टू 25% ऑफ 227, 227 के 25%। सो ये बराबर है, 227 खुद का 100% है, उसका 25% कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 25। समझ में आ गया, 681 का x% बराबर है 227 के 25% के। 227 खुद का 100% है, इसलिए डिवाइडेड बाय 100, 25% निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 25। ओके, नाउ इस x को इधर ही रखते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, 227 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय, ये 100 अगर इक्वल टू के उधर जाएगा, डिवाइड वाली वैल्यू इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड जाती है, दूसरे साइड, सो क्या होती है, मल्टीप्लाई में चली जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन मल्टीप्लाई, ये 100 तो है ही है, मल्टीप्लाइड बाय, अगर ये 681 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला ऊपर वाली वैल्यू आती है तो उधर नीचे जाएगी मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 681। जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा के पूरा, सो आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर 8.33%। कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 8.33। सो हम ऑप्शन से कौन सा आंसर लगाएंगे, ऑप्शन 3 सी। नेक्स्ट वन, 60% ऑफ 25% ऑफ 5/6 ऑफ x इक्वल्स टू 630। क्वेश्चन मार्क लिखा है, हम उसे x पढ़ रहे हैं। ओके, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ओके, देखिए क्या है, 60% मतलब कोई भी वैल्यू होगी 60/100, वो वैल्यू 100 से डिवाइड होगी, मल्टीप्लाइड बाय 60, तो हमने क्या कर दिया 60/100 ऑफ कितना 25%, मतलब मल्टीप्लाइड बाय और 25/100 जो भी आएगा 25% ऑफ 5/6, 5/6 ऑफ x, देन उसने बोला है क्वेश्चन मार्क x, मतलब वो नंबर क्या है, x मान लेते हैं। अब देखिए पूरा एक उसमें डाल देते हैं। ओके, x का 60% ऑफ 25% जो भी आएगा का 5/6 कितना बोला है उसने, इक्वल्स टू 630। कितना है 630। सो सेम एज इट इज, जो नीचे वाली वैल्यू है इक्वल्स टू के उस साइड जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में x के वो कहां चले जाएंगे, डिवीजन में। सो हम इसे कैसा लिखेंगे, x बराबर 630 दिया था ना। ओके हाँ, 630 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहां सब मल्टीप्लीकेशन है। ओके, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो देखिए क्या होगा, ये सारी वैल्यू आ गई आपकी, जो भी x का 60%, 25% और 5/6 630 होता है, ये 100 की सारी वैल्यू उधर चली गई, ये वाली वैल्यू सारी नीचे आ गई। सो उसने क्या पूछा, x की वैल्यू पूछी है। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो x बराबर आपका क्या आएगा 5040। इसको सॉल्व करने में कितना आता है 5040, मतलब वो वैल्यू क्या है 5040, उसका 60% निकालिए, 25% बाय 100 भी करिए, 5/6 करिए तो कितना आएगा 630 आएगा, किसका 5040 का। सो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
8,923 माइनस, लिख लेते हैं इसको। ओके, क्या बोल रहे हैं? 8,923 माइनस x% ऑफ 650, x% ऑफ 650, मतलब 650 के कुछ परसेंट को अगर इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आना चाहिए आपके पास? 8,845। समझ में आ गया? 8923 में से हमें कितना माइनस करना है? 650 का कुछ परसेंट माइनस करना है। वही फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 8845। सो कंडीशन क्या है? हम सबसे पहले इन दोनों को ही आपस में से माइनस कर लेंगे कि वो कितना माइनस होने के बाद एक वैल्यू माइनस होगी, एक वैल्यू माइनस हुई होगी इसमें से, तभी वो आया है। सो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं वो कितनी वैल्यू माइनस हुई है। ओके, सो हम क्या करेंगे? 8923 में से माइनस करेंगे 8845। कितना? इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू जब प्लस से इधर आएगी इक्वल्स टुगेदर तो माइनस में हो जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा कितनी वैल्यू माइनस हुई है। हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 87। कितना आएगा? 78। मतलब इसमें से कितना माइनस हुआ है? 78 माइनस हुआ है। जैसे आप 78 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8845। अब हमें ये जानना है ये 78 जो है x% में परसेंट में कितना काउंट होगा, मतलब 650 का कितना परसेंट 78 है। क्योंकि वैल्यू में 650 का कुछ परसेंट निकाला हमने तो वो परसेंट कितना आया? मानिए 78, और 78 माइनस करने पे ये आया। सो हमें वही फाइंड आउट करना है कि वो जो परसेंट निकाला है जो 78 आया तो 78 कितना परसेंट है। सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 2 लाइनें समझाई थी, एक नीचे किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना और एक ऊपर समझाया था कभी भी हमें काउंट करना होता है एक वैल्यू दूसरे वैल्यू का कितना परसेंट है वो वाला। तो यहाँ पे वही चीज अप्लाई हो रही है। हमें ये देखना है 78 जो है 650 का कितना परसेंट है। सो हम क्या लिखेंगे? जो वैल्यू काउंट करना है वो ऊपर किस पे काउंट करना है? 650 का कितना परसेंट है तो 650 कहाँ रहेगा? अपॉन में मल्टीप्लाइड बाय 100। 78 जो है 650 का कितना परसेंट है? हम जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12%। कितना परसेंट है? 12%। सो आंसर इज 12, ऑप्शन सी।